बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ आलू के बने हुए पुलाव की ज़बरदस्त सी रेसिपी को आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें खुशबू और टेस्ट कैसे बनाया जाता है, ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक बाउल लेना है, इसमें 2 गिलास के बराबर चावल आपने डालने हैं। चावल अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, डबल स्टीम राइस होने चाहिए। पुराने चावलों का आपने इस्तेमाल करना है। कोशिश करनी है कि नए चावल बिल्कुल आपने नहीं इस्तेमाल करने। कायनात वाले चावल जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, आप कोशिश करें उन चावलों का इस्तेमाल करें। इसके बाद आपने इनके अंदर पानी डाल देना है। 3 दफ़ा आपने इन चावलों को अच्छे तरीके से वॉश करना है और इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट तक आप इनको रख दें। इसके बाद मैं इसका मसाला बनाने के लिए नॉन स्टिक कढ़ाई ले लूँगा। इसमें आपने आधा कप के बराबर ऑयल डालना है। चावल जो थे मेरे पास तकरीबन आधा किलो के बराबर हैं। तो जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर ये स्लाइस कटे हुए प्याज डाल देने हैं। इन प्याज को आपने इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक ये हल्के से लाइट ब्राउन नहीं हो जाते, तब तक आपने इन प्याज को फ्राई करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दिया करें और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर किया करें। तो इसके साथ ये 2 तेज़ पत्ते हैं, ये आपने इसके अंदर डालकर बादियान के फूल 2 अदद इसमें डालने हैं। और ये मोटी इलायची है 2 अदद और 5 से 6 अदद लौंग है, ये आपने इसके अंदर डालकर, दालचीनी का 1 टुकड़ा जिसको मैंने क्रश कर लिया था, और सब्ज़ इलायचियाँ हैं 4 अदद, ये आप इसमें क्रश करके डाल लें। मैंने साबुत डाली हैं लेकिन आप इसमें क्रश करके डाल लें। तो इस ओनियन को यानी इस प्याज को आपने 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। लाइट ब्राउन होने के बाद इस प्याज के अंदर आपने अदरक लहसुन चाप की हुई, ये क्रश की, या आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 खाने की चम्मच के बराबर आपने इसमें डालनी है। इसके बाद ये तकरीबन 2 अदद टमाटर थे मीडियम साइज़ के, ये आपने इसके अंदर डाल देने हैं और आपने इसको इतनी देर तक भूनना है ताकि टमाटर हल्के से गल जाएं। तो इसी दौरान आपने इसमें ये 3 अदद हरी मिर्चें डाल देनी हैं। हरी मिर्चों से ये होगा कि इसका जायका थोड़ा सा मज़ीद अच्छा हो जाएगा। इसके बाद मैं इसमें नमक जो है आधा खाने की चम्मच के बराबर डालूँगा। नमक डालने के बाद आपने इस मसाले में ये सौंफ का इस्तेमाल करना है। ये तकरीबन आधा खाने की चम्मच के बराबर हो, जो खुशबू के लिए है, क्योंकि पुलाव में जो है सौंफ का इस्तेमाल लाजमी होता है, तो इसलिए मैंने इसमें सौंफ का इस्तेमाल किया है। और इसके साथ ही मैं इसमें धड़ा मिर्च आधा खाने की चम्मच के बराबर डाल रहा हूँ। ये डालने के बाद आपने ज़ीरा 1 चाय की चम्मच के बराबर इसमें डालना है। और इसके बाद ये क्रश की सूखा धनिया, ये आपने आधा खाने की चम्मच के बराबर डालना है और आपने इन मसालों को 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है। अगर ये मसाले जलने लगें तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने चूल्हे की आंच को स्लो रखा हुआ है तो मैं इसमें पानी नहीं डाल रहा। इसी दौरान मैं इसमें आलू डाल दूंगा जो तकरीबन 400 ग्राम के बराबर हैं। आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे आलू को ज़्यादा पसंद करते हैं आलूओं को, तो इस वजह से मैंने इसमें ज़्यादा आलूओं का इस्तेमाल किया है। तो 3 से 4 मिनट तक फ्राई करें इसको, इन आलूओं को। उसके बाद आपने मसाला इसमें डालना है, ये पुलाव मसाला है, ये आपने 1.5 खाने की चम्मच के बराबर इसके अंदर डालना है। ये मेरा होममेड मसाला है, मैं इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसी दौरान आपने इसके अंदर पानी 2.5 गिलास के बराबर आपने इसमें पानी डालना है, क्योंकि 2 गिलास के बराबर चावल थे और 2.5 गिलास के बराबर आपने इसमें पानी डालना है। अगर आप 1 किलो चावल बना रहे हैं तो इसमें 1.5 लीटर के बराबर पानी डालें। और ये इमली का पानी है, ये मैंने भिगो के रखी हुई थी इमली, ये आपने इसमें डाल देनी है। इसी दौरान आपने इसको कवर करना है और इस पानी को आपने जोश आने देना है, पुलाव के पानी को। और आलूओं को तकरीबन आपने 3 से 4 मिनट तक
पकाना है इसमें, ताकि ये मीडियम कुक हो जाएं, यानी दरमियाने से पक जाएं। तो इसी दौरान आपने इसमें चावल डाल देने हैं। चावलों का पानी आपने सही तरीके से निकाल लेना है और इन चावलों को आपने इतनी देर तक पकाना है जब तक इनका पानी ड्राई नहीं होता, तब तक आपने इन चावलों को पकाना है। तो इसी दौरान आपने इसका नमक चेक कर लेना है। नमक आपने चेक करने का ये तरीका है कि ये आपकी ज़बान को तुर्च महसूस हो, अगर कम है तो इसमें आप नमक डाल लें थोड़ा सा। इसी दौरान मैं अपना फेवरेट मसाला, ये क्रश की काली मिर्चें, ये आपने इसके अंदर 1 चाय की चम्मच के बराबर डाल देनी है। इसकी भी खुशबू इंशाल्लाह ज़बरदस्त आएगी। तो इसके बाद आपने इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक ये चावलों को पानी थोड़ा सा ड्राई नहीं हो जाता। तो मेरे पास ये बटर पेपर थे, मैं दम लगाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आप रुमाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी दौरान चावलों को दम लगाने के लिए मैं एक तवे को चूल्हे पर रख लूँगा, इसको 3 से 4 मिनट तक गर्म करूँगा और इसके बाद आपने ये चावल जो हैं इसके ऊपर रखने हैं और मीडियम आंच पर इसको आपने 25 मिनट तक दम लगाना है। 25 मिनट गुजरने के बाद ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त और बेहतरीन से चावल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो इसके बाद मैं इनकी प्रेजेंटेशन करूँगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई हुई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और इसके बारे में मुझे बताइएगा कि ये चावल कैसे बने हैं। तो अगर आपने कुकिंग से मुतल्लिक़ कोई सवाल पूछना है तो वो उसका सवाल भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर।